सहित स्नेह देह भरी। कलयुग में काशी रूपी कामधेनु को स्नेह सहित देह भरी सेइए। देह भरी माने जीवन पर्यंत सेवा कीजिए। देह भरी माने जीवन पर्यंत सेवा कीजिए। किनकी? काशी रूपी कामधेनु की। समनि शोक संताप पाप रोज सकल सुमंगल राशि। समनि शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। शोक संताप पाप रूपी रुज, रुज माने रोगों को समन करती हैं। कौन? काशी रूपी कामधेनु। काशी रूपी कामधेनु इनको समाप्त करती हैं। शोक पाप रूपी रोग हो, किसी ताप हो, और रुज माने पाप रूपी पाप हो, पाप रूपी रोग हो। सकल सुमंगल राशि, समस्त सुंदर मंगल की राशि हैं श्री काशी जी। मर जा चरण बर सेवत सुर पुरवासी। मर्यादा चहुओर, काशी जी के चहुओर की मर्यादा। काशी जी के चहुओर माने चारों तरफ की जो मर्यादा है। मर्यादा माने सीमा है। ये क्या है? मर्यादा चहुओर चरण बर सेवत सुरपुरवासी। सुरपुरवासी माने स्वर्गवासी काशी रूपी कामधेनु की सेवा करते हैं। स्वर्गवासी देवता लोग सेवा करते हैं। तीर्थ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। तीर्थ सब शुभ अंग, सभी तीर्थ काशी जी रूपी कामधेनु के सभी शुभ अंग है। काशी जी में जो तमाम तीर्थ हैं ये सब इसके क्या है? शुभ अंग है। गौ के शुभ अंग है। अमित अविनाशी, अमित माने असीम, अविनाशी माने नाश रहित। असीम अनंत अविनाशी जो शिवलिंग है काशी जी में, यही इस कामधेनु के रोम है, रोए हैं। अंतर येन भल थन फल बक्ष वेद विश्वासी। अंतरयेन, अंतरयेन, अंतरयेन माने अंतर्गृह। अंतरयेन माने अंतर्गृह। देखो सभी तीर्थों के अंतर्गृह एक परिक्रमा होती है, छोटी परिक्रमा जिसको कहते हैं। जैसे श्री अयोध्या जी में रामकोट की परिक्रमा, ये अंतर्गृह की परिक्रमा कही जाती है। तो काशी जी में अंतरयेन, ये जो अंतर्गृह की परिक्रमा है ये एन भल, एन भल, भल माने अच्छा, एन, एन माने दुग्ध कोश है। अंतर्गृह की परिक्रमा काशी जी में यही अच्छा इस काशी रूपी कामधेनु के ऐन, ऐन माने दुग्ध कोश है। और थन फल, चार फल ही थन है। चार फल और धर्म काम मोक्ष ही थन है। बक्ष वेद विश्वासी
वेदों पर विश्वास करने वाले, वेद पर निष्ठा रखने वाले आस्तिक लोग, सनातनी लोग यही इस कामधेनु रूपी गौ के, कामधेनु के बछड़ा है। अर्थात ये चारों फल रूपी थन से दूध देती हैं काशी रूपी कामधेनु। किसको? आस्तिक को, सनातनी को। गल कंबल वरुणा विभाति, गल कंबल, गल कंबल गौ के गले में नीचे जो लटकता हुआ चाम होता है, गौ के गले में नीचे जो लटकता हुआ चाम होता है उसको गल कंबल कहते हैं। ये देसी गौ का सबसे बड़ा पहचान है, उसके नीचे लटकता हुआ चाम रहता है। गल कंबल वरुणा, वरुणा नदी इस कामधेनु के गल कंबल है। वरुणा नदी क्या है? ये इसका गल कंबल है। विभाति माने सुशोभित है। और जनुलूम लसति सरितासी, और असी नाम की जो नदी है, असी नाम की जो नदी है, यह इस गौ की लूम माने पूंछ है। जो लसत माने सुशोभित हैं, लोम लसति सरितासी वरुणासी, इसीलिए इसको वाराणसी कहते हैं। वरुणा और असी के बीच में जो क्षेत्र है वही वाराणसी है, उसी को बनारस कहते हैं, उसी को काशी कहते हैं। तो वरुणा नदी गल कंबल है गौ का, और असी नदी जो है यही उसकी पूंछ है। सिंह क्या है? कहा दंड पानी भैरव विशान, दंड पानी भैरव, दंड पानी, पानी माने हाथ में डंडे लिए हुए भैरव, और काल भैरव। दंड पानी भैरव और काल भैरव, यही विशान, विशान माने सिंह है। दंड पानी भैरव और काल भैरव, यही विशान माने सिंह है। मल रुचि खलगन भयदासी, मल रुचि खलगन भयदासी, मल में रुचि रखने वाले, मल माने पाप में रुचि रखने वाले, खलगन को भयदासी माने भय देने वाली है। भयदासी माने भय देने वाली है ये गौ। अर्थात काल भैरव और भैरव ये दोनों पापी लोगों को बहुत दंडित करते हैं, बहुत तड़पाते हैं। मल रुचि, मल माने पाप में रुचि रखने वाले, खल गणों को भयदासी माने भय देने वाली हैं। लोल दिनो दिने सत्रिलोचन लोचन, लोल दिनेसर और त्रिलोचन, ध्यान दीजिएगा। लोलार केश्वर और त्रिलोचन शिवलिंग, ये दो शिवलिंग जो प्रमुख है, ये इस गौ के नेत्र हैं। लोल दिनेश माने लोलार केश्वर और त्रिलोचन महादेव, लोलार केश्वर महादेव और त्रिलोचन महादेव, ये दोनों क्या है? ये इस काशी रूपी कामधेनु के लोचन माने नेत्र हैं। सुकोक्ति सुधा सागर में ऐसा वर्णन है, सुकोक्ति सुधा सागर में ऐसा लिखा है कि विद्युन माली को सूर्य के समान प्रकाशवान विमान शिवजी प्रदान किए। विद्युन माली को सूर्य के समान चमचमाता हुआ प्रकाशमान विमान, स्वर्ण का विमान
भगवान शिव प्रदान किए। तो विद्युन्माली विमान पर चढ़ करके घूमना प्रारंभ किया और सूर्य के पास गया तो सूर्य को बहुत बुरा लगा। एक मैं और एक तुम, दो कैसे रहोगे? तो भगवान सूर्य ने देखा कि मेरे पीछे घूमता रहता है, मैं आगे जाता हूं ये पीछे रहता है, जहां मैं अंधेरा छोड़ता हूं वहां ये उजाला कर देता है। अब अंधकार होना बंद हो गया क्योंकि सूर्य के पीछे पीछे ये लगा रहता है विद्युन्माली उसी विमान पर चढ़ करके। तो अब होता यह है कि कहीं अंधेरा रहता ही नहीं है। तो सूर्य भगवान इस बात को लेकर के बहुत नाराज हो गए। सूर्य भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा और अपने तीक्ष्ण किरण से, तीक्ष्ण तेज से उनको जला दिया, विमान को जला दिया। अब जला दिया तो भगवान शिव नाराज हो गए। किस पर? सूर्य पर। सूर्य ने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त विद्युन्माली को, उस दिव्य विमान को जला दिया। क्यों जलाया? क्योंकि वह रात होने नहीं दे रहा था। सब जगह दिन ही दिन, जहां वो जाए पीछे से उजाला करता जाए। तो जला दिया। इस पर भगवान सूर्य शिव नाराज हो गए उनके ऊपर। और भगवान शिव नाराज हो गए तो कुपित होकर के उनके पीछे दौड़ने लगे। ठहरो सूर्य ठहरो। भागते भागते सूर्य को लगा कि कहीं मेरा ठिकाना नहीं, मैं कहां जाऊं? तो काशी में आकर के गिरा है। काशी में जहां गिरा है और भगवान शिव का प्रपन्न हो गया, शिव जी की स्तुति किया, तो इसलिए भगवान सूर्य के नाम से यह एक स्थान हो गया लोलारकेश्वर महादेव। लोलारकेश्वर महादेव। ये बहुत प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध मंदिर है भगवान सूर्य के नाम से, लोलारकेश्वर महादेव शिवलिंग है यहाँ पर। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है, ध्यान दीजिएगा, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है भगवान सूर्य शिव जी की आज्ञा से, भगवान सूर्य भगवान शिव की आज्ञा से राजा दिवोदास को दर्शन देने आए। भगवान शिव की आज्ञा से भगवान सूर्य राजा दिवोदास, काशी के जो राजा दिवोदास है, उनको दर्शन देने आए। और दर्शन देने के साथ साथ इनको इतना अच्छा लग गया कि यहीं पर ठहर गए, मुग्ध होकर के यहीं रह गए। तो लोल कहते हैं चंचल को, अर्क कहते हैं सूर्य को। चंचल जो सूर्य चंचल है, हमेशा चलने वाले हैं, वो सूर्य अपनी चंचलता को छोड़ करके यहाँ स्थिर हो गए अथवा चंचलता पूर्वक यहाँ रह गए, इसलिए इनका नाम हुआ लोलारकेश्वर महादेव। भगवान सूर्य के नाम से ये लोलारकेश्वर महादेव है। तो ध्यान दीजिएगा, सुकोक्ति सुधा सागर और स्कंद पुराण में इनकी कथा है। त्रिलोचन का अर्थ सीधे होता है तीन नेत्र वाले। ये तीन नेत्र वाले त्रिलोचन महादेव, तो ये दोनों शिवलिंग का जो मंदिर है, यही ये काशी रूपी कामधेनु के नेत्र हैं। कर्ण घंट घंटासी और कर्ण घंटेश्वर महादेव। काशी जी में जो कर्ण घंटेश्वर महादेव है, यही इस गौ के, काशी रूपी कामधेनु के गले के घंटा है, घंटी है ये। कर्ण घंट घंटासी, घंटा के समान है। गौ के गले में घंटी बांधी जाती है, घंटा घंटी बांधी जाती है। बढ़िया, जब गौ चलती है तो आवाज होती है, अच्छा लगता है। ये कर्ण घंटेश्वर महादेव क्यों हुए हैं? तो पुराणों में ऐसी कथा है कि भगवान शिव का एक भक्त था, ब्राह्मण भक्त था, बड़ा विलक्षण भक्त था। वो कैसा भक्त था? वह किसी देवी देवता को नाम नहीं सुनना चाहता था। तो क्या करता था? वो घंटा रखता था, घंटा। जैसे कोई अन्य देवी देवता को नाम ले तो घंटा बजाने लगता था कान के पास। कोई भी देवी देवता का नाम कहीं भी ले अथवा कहीं भी चले तो किसी और देवता का नाम मेरे कान में ना पड़े, इसलिए घंटा बजावे।
घंटा बजावें तो इनके नाम से कर्ण घंटेश्वर महादेव हो गए प्रतिष्ठित। तो ये है उस गौ के घंटा गले का। मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर सुरसरी सुख सुखमासी। मणिकर्णिका बदन, मणिकर्णिका घाट की बड़ी महिमा है काशी जी में। मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर, ये काशी रूपी गौ के शशि माने चंद्रमा के समान, सुंदर बदन माने मुख है। सुरसरी सुख, सुरसरी श्री गंगा जी से जो सब प्रकार से सुख प्राप्त होता है, श्री गंगा जी से जो सब प्रकार से सुख प्राप्त होता है, यही है सुखमासी। सुखमा माने परम शोभा के समान है, यही परम शोभा है। मणिकर्णिका घाट इस गौ के सुंदर चंद्रमा के समान स्वच्छ मुख है, और गंगा जी जो सब सुख प्रदान करती है, यही इस गौ की परम शोभा है। स्वार्थ परमा रथ परिपूर्ण पंचकोशि महिमा से। स्वार्थ परमारथ, स्वार्थ और परमार्थ से परिपूर्ण, स्वार्थ और परमार्थ से परिपूर्ण जो पंचकोशी क्षेत्र है काशी जी में, पंचकोशी जो क्षेत्र है ये महिमासी, महिमासी माने बड़ाई का केंद्र है, अतिशय महिमा का स्थान है। ये किसकी महिमा है? उसी गौ की, काशी रूपी गौ की महिमा है। काशी रूपी कामधेनु के पालक कौन है? कहा विश्वनाथ पालक कृपालुचित। विश्वनाथ पालक कृपालुचित। विश्वनाथ भगवान विश्वनाथ कृपालुचित, कृपालुचित वाले भोलेनाथ इस गौ के पालक है। अर्थात गौ को हरा हरा घास खिलाना, उनका पोषण करना, पालन करना, ये सब काम भगवान शिव स्वयं करते हैं। लालते नित्य गिरिजासी, और नित्य श्री गिरिजा जी जैसी जगदम्बा जगत जननी लाड़ प्यार करती है। अर्थात जिस गौ को पति पत्नी दोनों सेवा करते हो, वे दोनों महान होते हैं। श्री काशी रूपी कामधेनु की सेवा श्री पार्वती जी खूब लाड़ प्यार करते दुलराती हैं, और भगवान शिव इनको पोषण करते हैं। सिद्ध सची शारदा पूजहि, सिद्ध सची शारद पूजहि। मन जोगवती रहती रमासी। सिद्ध सची इंद्रानी शारदा श्री सरस्वती, ये सब इनकी पूजा करती हैं रोज। सिद्धगण और सची इंद्राणी शारदा श्री सरस्वती जी, ये सब इनकी पूजा करते हैं। मन जोगवत रहती रमासी, रमा जी जैसी नारी, श्री लक्ष्मी जी जैसी नारी इस गौ के मन को जोगाती रहती है। क्या चाहिए इनको, कब पानी चाहिए, कब चारा चाहिए, कब क्या चाहिए, इस प्रकार से पूरा ख्याल रखती हैं श्री लक्ष्मी जी स्वयं। अब आप जरा सोचिए काशी रूपी कामधेनु की क्या महिमा हो सकती है। श्री बिंदु माधव भगवान, ध्यान दीजिएगा, तीर्थराज प्रयाग में बेणी माधव हैं और काशी में बिंदु माधव भगवान है। बिंदु माधव भगवान के साथ श्री लक्ष्मी जी विराजती है। पंचाक्षरी प्राणमुद माधव गव्य सुपंच नदासी। पंचाक्षरी प्राण, भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी क्या है? इस गौ का प्राण है, इस कामधेनु का प्राण है।
मुद माधव, माधव श्री बिंदु माधव भगवान, इसका मुद माने आनंद है, इस गौ का आनंद है, मुद माने आनंद है। कौन? बिंदु माधव भगवान। गव्य सुपंच नदासी, और सुंदर जो पंच नदासी, जो पंच गंगा है, जो सुंदर पंच गंगा है, यही पंच गव्य है। सुंदर पंच गंगा ही पंच गव्य है। पंच गव्य अर्थात गौ के दूध, दही, घृत, गोबर और मूत्र, ये पांचों मिलकर पंचगव्य होते हैं। यहाँ पंचगंगा क्या क्या है? कहा श्री गंगा, श्री यमुना, श्री सरस्वती, और एक है श्री किरण, और एक है द्यूत पापा। द्यूत पापा इसका नाम है एक नदी का। ये पंचगंगा है। श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और द्यूत पापा। ये पंचगव्य है। पंचगंगा तीर्थ ही पंचगव्य है इस कामधेनु का, काशी रूपी कामधेनु का। ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग, आखर विश्व विकासी। विश्व विकासी जुग आखर, विश्व को विकासी माने प्रकाशित करने वाला, जुग आखर माने दो अक्षर। कौन? रा और म। विश्व को प्रकाशित करने वाला दो अक्षर रा और म, ये क्या है? राम नाम ब्रह्म जीव सम, ब्रह्म जीव के समान है। इस काशी जी रूपी कामधेनु के ब्रह्म जीव के समान क्या है? विश्व को प्रकाशित करने वाला दो अक्षर र और म, ये राम नाम। चारितु चरित अर्थात राम नाम के बिना काशी रूपी कामधेनु निर्जीव हैं। निर्जीव है बिना प्राण के, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, ब्रह्म जीव भी सहज संघाती। चारितु चरित करम कुकरम करी, मरत जीवगण घासी। जीवगण माने जीव समूह, काशी जी में रहने वाले जीव समूह। कर्म कुकर्म करी मरत, यही है घास। काशी में जीवगण, जीव समूह कर्म कुकर्म करी, अच्छा कर्म बुरा कर्म करके जो मर जाते हैं, यही है हरा हरा घास, जिसको चारितु चरित, चारितु माने चारा को, हरा हरा चारा को, चरती माने चरती है गौ। अर्थात काशी जी में चाहे कोई भी मरता हो, चाहे कर्म किया हो चाहे कुकर्म किया हो, सुकर्म किया हो चाहे कुकर्म किया हो, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, सबको काशी जी धन्य कर देती हैं। यही काशी जी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ विश्व की। चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, सबको कल्याण करती है। अर्थात उसके अच्छे बुरे कर्म रूपी घास को खा जाती हैं काशी रूपी कामधेनु। लहत परम पद पय पावन जेहि, चहत प्रपंच उदासी। लहत परम पद पय पावन जेहि, चहत प्रपंच उदासी। परम पद रूपी पय माने दूध को, लहत माने प्राप्त करते हैं। परम पद अर्थात मोक्ष रूपी, पय माने दूध, पावन दूध को प्राप्त करते हैं। जेहि चाहत प्रपंच उदासी, जेहि जिसको प्रपंच उदासी, प्रपंच से उदासीन रहने वाले मुनि महात्मा लोग चाहते हैं। कहत पुराण रची के सब निज, कर कर तूति कलासी। पुराणों में ऐसा वर्णन है। कहत पुराण, वेद पुराण कहते हैं क्या? केशव भगवान नारायण भगवान विष्णु निज कर कर तूति कलासी रची,
अपने कर कमल की करतूती कला को प्रकट करते हुए काशी जी की रचना भगवान विष्णु ने की है। तुलसी बसी हर पुरी राम जपू, जो भयो चाहे सुपासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हर पुरी माने शिव जी के पुरी में निवास करके राम नाम का जाप करो, जो चाहो, जो भयो चाहे सुपासी। जो सुपासी माने सुख सुविधा युक्त होना चाहते हो तो श्री काशी जी में श्री राम नाम का सहारा लो, श्री राम नाम का जाप करो। इन्हीं के साथ